देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम जो ना एक्सरसाइज 10.2 में थे, और उसमें हमने क्या पढ़ा, मेनली टेबल के बारे में पढ़ा कि जो आपने 6 रेशो पढ़ी है ना, उनकी वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर क्या होगी। बाकी तो क्वेश्चन तो समझ में होगा। तो क्वेश्चन देखो भाई, वो टेबल ही आपके बार बार यूज हो रही है। तो लास्ट में मैंने जो है ना आपको 26 करवा दिया भाई। अब तुम पढ़ो 27 भाई, पढ़ना 27। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है, इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू कौन है भाई, 60 लिखा हुआ है। और आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई डेट। क्या वेरीफाई करना भाई, जैसे आपका पहला ही पार्ट है भाई, एक तो पहला करवा दूं और एक थर्ड करवा दूं इसका। तो फर्स्ट में जो है ना आपने वेरीफाई करना है, बल्कि ये फॉर्मूला होता है जो कि आप +1 में जाने के बाद पढ़ोगे, कोस ए माइनस बी इक्वल टू होता भाई कोस ए कोस बी। अगर यहां पर माइनस है तो प्लस आओगा, साइन ए साइन बी। ये चीज आपने वेरीफाई करनी है। इफ का मतलब गिवन है, ए भी आपका 60 है और बी भी जो एंगल आपका 60 ही दिया हुआ है, और आपने ये इक्वल टू ये वेरीफाई करना है। और वेरीफाई मतलब लेफ्ट इक्वल टू कौन, राइट आपने प्रूव करनी है। तो पहले आप लेफ्ट को करोगे सोल्व और फिर आप राइट को करोगे। करना भाई, इफ का मतलब गिवन, इफ का मतलब गिवन है ना। अब पहले आप उठाओगे लेफ्ट हैंड। अब देखो लेफ्ट में लिखा हुआ है कोस ए माइनस बी। अब रखो वैल्यू, तो ए कौन है, तो ए है मेरा कोस, ए कौन है भाई 60, और बी भी कौन है मेरा 60 है ना, माइनस में बी भी कौन है मेरा 60 ही लिखा हुआ है। 60 से 60 आपका कैंसिल हो गया, यानी कोस 0 हो गया। कौन होगा ये, कोस 0। और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है भाई, साइन 0 0 तो कोस 0 1। और आपके जो लेफ्ट है वो सोल्व होके कौन आ गई 1। उसके बाद करोगे राइट भाई, राइट हैंड। राइट में कौन है, राइट में लिखा हुआ है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी भाई, साइन ए साइन बी। रखो वैल्यू, ए भी है मेरे पास और बी भी है मेरे पास। तो लिखोगे पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू कौन 60 है ना, तो जहां जहां ए और बी है वहां लिख दो 60 फिर। तो ये आपका बनेगा कोस 60 में इनटू में कौन कोस 60 होगा ना, प्लस जहां ए वहां लिखो साइन 60 में इनटू में कौन साइन 60। अब रखो वैल्यू, कोस 60 कौन होता है मेरा 1/2, कोस 60 नहीं यहाँ पर भी, ये भी आपका 1/2 प्लस साइन 60 कौन होता है √3/2, और साइन 60 कौन होता है भाई √3/2। देखो क्या बनेगा ये 1 × 1 1 अपॉन 2 × 2 4, √3 इंटू में √3 3 बनेगा, और 2 × 2 4। अब 4 आपका बनेगा एलसीएम, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 प्लस 4 तो 4 कैंसिल हो गया, यानी 3 बनेगा भाई। और 3 + 1 4, और 4/4 कैंसिल हो गया, कौन आ गया भाई 1। देखो लेफ्ट भी 1 और राइट भी 1, तो वेरीफाई हो गया। तो लास्ट में लिखोगे ये चीज कि देयरफॉर लेफ्ट इक्वल टू कौन राइट, तो हेंस वेरीफाई। तो जब कभी आपको वेरीफाई करना हो ना,
तो वेरीफाई मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट आपको प्रूव करना है। और देखो भाई, जैसे इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने क्या वेरीफाई करना है, बाकी तो सेम है ये। देखो जिसका थर्ड पार्ट है ना, इसके थर्ड में आपने वेरीफाई करना भाई, टेंजेंट ए माइनस बी, टेंजेंट ए माइनस बी इक्वल टू होगा टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइड में भाई 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ये आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब लेफ्ट इक्वल टू कौन, राइट। तो पहले लेफ्ट को करोगे सोल्व, फिर राइट को करोगे। पहले लेफ्ट को करो भाई। तो लेफ्ट में कौन लिखा हुआ है, लेफ्ट में लिखा हुआ है टेंजेंट ए माइनस बी। अब ए और बी की करो वैल्यू पुट, तो पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू कौन 60 है ना, करना पुट। तो ये आपका बनेगा भाई टेंजेंट 60 माइनस में 60 जीरो हो जाएगा, और टेंजेंट जीरो की वैल्यू जीरो होती है भाई। टेंजेंट जीरो की वैल्यू कौन होती है आपकी, जीरो होती है। उसके बाद करोगे राइट भाई, तो राइट एंड, राइट में लिखा हुआ है टेंजेंट ए माइनस में टेंजेंट बी अपॉन में कौन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, यही है ना, रखो यहां पर भी। तो पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू कौन 60 होगा मेरा, रखना एक बार भाई। तो क्या बनेगा, ऊपर तो हो जाएगा टेंजेंट 60 माइनस जहां पर भी हो वहां पर भी लिखो, अपॉन में कौन 1 प्लस टेंजेंट 60 भाई इनटू में टेंजेंट 60 बनेगा यहां पर भी। अब रख दो वैल्यू। टेन 60 कौन होता है, टेन 60 आपका होता है √3 माइनस में यहां पर भी √3 अपॉन 1 प्लस √3 इनटू में √3, तो आपका 3 बन जाएगा, और ऊपर 0 बन गया क्योंकि √3 कट गया ना, और 0 अपॉन समथिंग यानी वो आपका 0 ही होता है फिर। तो लेफ्ट इक्वल टू राइट आ गया ना, तो वेरीफाई हो गया। तो देयरफॉर लेफ्ट इक्वल टू कौन राइट एंड, तो हेंस वेरीफाई। तो जब कभी आपको वेरीफाई करना होगा ना, तो आप लेफ्ट को भी करोगे और राइट को भी करोगे, इक्वल आ जाए तो वेरीफाई, नहीं आप पक्की बताओगे वो तो जब ये लिखा होगा कि वेरीफाई करो। एक और देखो वैसे भाई 28 में आना, 28 के आपके 2 पार्ट है भाई, तो कोई सा कर लो एक। चलो मैं आपको फर्स्ट ही करवा दूं। देखो 28 में लिखा हुआ है इफ ए इक्वल टू आपका 30 है भाई, और बी इक्वल टू 60 लिखा हुआ है, और आपने वेरीफाई करना भाई, वेरीफाई डेट। क्या वेरीफाई करना भाई, जो आपका पहला पार्ट है ना, इसमें वेरीफाई करना आपने साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होगा भाई साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी प्लस कोस ए साइन बी।
साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी आपने वेरीफाई करना है। और वेरीफाई मतलब लेफ्ट इक्वल टू कौन, राइट। तो पहले आप सोल्व करोगे लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट में कौन लिखा हुआ है, लेफ्ट में लिखा हुआ साइन ए प्लस बी। ये वैल्यूज करोगे पुट, तो पुट ए इक्वल टू 30 और बी इक्वल टू कौन 60 लिखा हुआ है। तो करना एक बार पुट, तो आपका बनेगा साइन 60 प्लस में 30 तो 90 हो जाएगा। और साइन 90 कौन होता है, साइन 90 आपका होता है 1। उसके बाद राइट हैंड में करो, राइट को राइट हैंड साइड, राइट में लिखा हुआ है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी में करना वैल्यू पुट। तो पुट ए इक्वल टू कौन है मेरा 30 और बी इक्वल टू कौन है 60 लिखा हुआ है। करना पुट एक बार, तो ये आपका बनेगा साइन 30 हो जाएगा, कोस 60 हो गया भाई, प्लस कोस 30 और साइन 60 बनेगा। अब रख दो वैल्यू, साइन 30 होता है 1/2, कोस 60 भी आपका 1/2 होता है। कोस 30 √3/2 और साइन 60 कौन होता है, √3/2 होता है। तो ये आपका 1/4 प्लस रूट में सेम नंबर मल्टीप्लाई तो रूट हट जाएगा यानी 3/4। तो 4 आपका एलसीएम, जब एलसीएम सेम हो तो ऊपरले जुड़ जाएंगे। 1 प्लस में 3 4, 4 से 4 कैंसिल 1, देखो ये भी 1 ये भी 1। तो लिखोगे लेफ्ट इक्वल टू कौन, राइट। तो हेंस वेरीफाई। तो चलो आज आपने जो है 2 ही क्वेश्चन करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।